इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, मैं इंडियन टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से हम यहां आए हैं गोरखपुर जिला के गोला नगर पंचायत के अंतर्गत गोपालपुर वार्ड संख्या 9 में, जहां बढ़ते हुए युवा हैं और ये जो है यहाँ सभासद पद के उम्मीदवार हैं। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो है ये जब नगर पंचायत नहीं था तो यहाँ जो है कहीं पानी लगते थे। यहाँ जो है ये दिखाया जाए, ये खड़ंजे हैं, खड़ंजे पे पानी लगते थे। जो इस गली से बीच से जो है नाली का निर्माण कराया गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि इन्हीं के माध्यम से जो आज सभासद पद के उम्मीदवार हैं, इन्हीं के माध्यम से ये कार्य कराया गया है। लॉकिंग का कार्य करवाया गया और ये सभासद पद के जो उम्मीदवार है और इन्हीं के माध्यम से ये हुआ है। आइए, मैं यहाँ जो है भीड़ जुटी हुई है, यहाँ के जो वासी हैं इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ जो समस्या है उसके विषय में क्या ये कहना चाहते हैं यहाँ के लोग। मेरा नाम सोनू है। कहाँ रहने वाले हो? कहाँ घर है आपका? और यहाँ जो समस्या है पानी लगते थे, इस विषय में आप क्या कहना चाहते? पानी लगता था कि नहीं? पानी तो यहाँ पे लगता था जी, बहुत ज्यादा पानी था, खड्डे थे इधर बना है। ये काम ये जो करवाया गया है किसके द्वारा करवाया गया? ये काम एरिया के हिसाब से हुआ है काम। किसके देख रेख में हुआ? ये शुभम भाई के देख रेख से हुआ था। जो यहाँ के भावी सभासद उम्मीदवार हैं उन्हीं के द्वारा। महिला मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। अपना नाम बताइए मैम। मेरा नाम आरती। यहाँ जो दिक्कत थी, पानी की जमने की जो समस्या थी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत समस्या, अब बहुत परेशान था, सब लोग आने जाने के लिए भी बड़ी दिक्कत थी। यहाँ पर समझ लिए सब बच्चे बहुत गिर जा रहे थे, बहुत ही दिक्कत थी। और इन्होंने शुभम जी के द्वारा ये काम हुआ, बहुत ही अच्छा और सराहनीय। जो यहाँ के भावी सभासद उम्मीदवार इस समय उम्मीदवारी के लिए लड़ रहे हैं, हाँ। और उनके द्वारा करवाया गया, शायद उन्हीं के माध्यम से ही हुआ है। उन्हीं के माध्यम से करवाया गया। आपका नाम है? आप यहाँ जो है पानी कभी लगता था जी, नाली यहाँ बनी हुई नहीं थी, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? बहुत कहना चाहिए। अभी इसमें जब बन गया तो अच्छा तो होगा ना। हाँ, किनके द्वारा बनवाया गया, किनके माध्यम से बना? किसके माध्यम से बना हुआ? अब शुभम हुआ, शुभम जो उम्मीदवार कहीं है, शुभम के द्वारा। क्या नाम है आपका? यहाँ जो है बरसात के दिनों में यहाँ पानी लगते थे, इस समस्याओं को किनके द्वारा निराकरण करवाया? क्या नाम है? शुभम भाई के द्वारा। पानी पहले लगता था, पानी तो बहुत ज़्यादा क्या क्या निर्माण करवाया गया है यहाँ तो पहले तो रोड जो है ऊंचा करवाया गया, नाली बनवाएंगे, ये सब बहुत समस्या थी। तो यहाँ पे बहुत सारे पानी लगते। जी, नाम है आपका? छाया में आ जाइए, थोड़ा छाया में आ जाइए। यहाँ के समस्या का रहा? अरे गड्ढा न पूरा तमाम बच्चे लड़के और सियान भी गाड़ी लेके गिर जाता रहना आके, और सब शुभम तिवारी की वजह से भाई उन्हीं के माध्यम से कार्य हुआ है यहाँ हाँ हुए इनमें सर आगे पहले पे। अब यहाँ आगे हिस्सा ले ले बाना, तब सब के साथ है उनके बाद। तो उनके माध्यम से जो कराया गया अब सही है पानी? हाँ सही तो बटले बा, नारी जब सही हो गई तो सही हो गए जी। यहाँ जो हमारे समक्ष जो है भावी प्रत्याशी सुमन जी हैं, और आइए जानते हैं इनसे, स्वतः जानते हैं इस विषय में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है। मैं इसी गोपालपुर के वार्ड संख्या 9 का ही रहने वाला हूँ, और मेरा उद्देश्य ही है कि तेज बोलिए। और ये जनता जनार्दन का प्रेम है, स्नेह है कि नाली में एक हमें आगे बढ़ाया जा रहा है कि हम बने बनाए। इसमें सब लोगों ने मेरा साथ दिया, इस मोहल्ले के हर लोगों ने साथ दिया। हमारे नूर आलम भाई हैं, वो विकलांग हैं, जो कि नहीं जा पाए, उन्होंने अपनी वाइफ को भेजने साथ तहसील भेजा था सीएम के पास लेटर देने के लिए। और हमारे कई मित्र हो गए, दस्तगीर जो गए, हाफिज जी हो गए, हमारे साथ बढ़ के आज उसी का फल है, उसी की ये नाली से निर्माण हुई। और इस नाली जब ये पूर्व प्रधान थे हमारे यहाँ के जोड़ी प्रसाद, उन्होंने इस नाली का निर्माण कराया था, तो उसमें बड़े बड़े बम्बू डाल दिए थे नाली में। उस नाली के अंदर पानी के बहाव के नाते और कचड़े के नाते बम्बू भर गए थे, जिसके कारण से इसके
बहुत प्रॉब्लम होती थी। और जब उसके बाद नगर पंचायत में उन लोगों ने एप्लीकेशन डाला तो उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया। उस वजह से यहाँ गड्ढे हो गए। यहाँ बगल में मदरसा भी है, मदरसे के यहाँ जो बच्चे आते थे पढ़ने के लिए वो भी उसमें गिर जाते थे। यहाँ के खेलने वाले बच्चे गिर जाते थे, मतलब राहगीरों को बहुत परेशानियाँ होती थी। तो उसके लिए फिर हमने कष्टगीर ने हमें बताया कि ऐसी ऐसी बात भी है। तो मैंने उनके साथ जाकर स्वतः बोला एसडीएम को इस बारे की सूचना दी के माध्यम से, और हमारे चेयरमैन पद के प्रत्याशी शत्रुघ्न कशोधन जी के माध्यम के द्वारा और गोला नगर पंचायत के माध्यम के द्वारा ये नाली दोबारा बनाई गई। आप आज प्रत्याशी हैं और पहले प्रत्याशी न होकर के इस तरह का जो है सामाजिक कार्य आपने किया है। हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो है आपका इस चुनाव में आने का क्या मुद्दा है, क्या किसी मुद्दे को लेकर के आप इस चुनाव में सम्मिलित हैं? प्रत्याशी तो अब हम हुए हैं, अभी हुए हैं। उसके पहले हम समाज सेवी का मेरा एक ही सपना है कि समाज में सेवा करना, और चुनाव लड़ना मेरा केवल एक ही मुद्दा बना कि अपने गांव का विकास। मैं सबसे पहले अपने गांव का विकास चाहता हूँ, अपने गांव को स्वच्छ बनाना चाहता हूँ, और इसी मुद्दे को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिसके लिए मैं चुनाव की दावेदारी करने के लिए तैयार हूँ। जो विकास कार्य रुके हुए हैं इस गांव में, इस वार्ड में, उनको आप कहीं सही करने का कार्य करेंगे? देखिए, चुनाव तो अभी आरक्षण आने वाला है, इसमें क्या चुनाव आयोग की तरफ से क्या आदेश आता है उस आदेश पे ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, लेकिन हमारा बेसिक मुद्दा होगा गांव का विकास। मैं चुनाव भी ना लड़कर भी, जैसे इस तरह में नाली का निर्माण कराया गया, उस तरह गांव के छोटे बड़े कार्यों में पूरा सहयोग करूंगा। और मैं सभासद रहूं या ना रहूं, लेकिन जनता अगर हमको अंदरूनी तरीके से अपना सभासद मानती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप एक युवा है और युवा को लेकर के ये है कि आप चुनाव में कहीं ज़्यादा अपनी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरह से निभाएंगे। मैं चुनाव में युवा के साथ साथ मैं अपने बुजुर्गों को साथ लेकर चलूँगा, और मैं अपने जनता जनार्दन को कहीं भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए लोग कहते हैं कि नेताजी आए, वो नेताजी आए, लोगों के साथ घूमो, इनके साथ घूमो। मैं इनके साथ उनके साथ ना घूम करके मैं अपने लोगों के साथ घूमना चाहता हूँ, जो मेरे साथ चले हुए हैं, जो मेरे साथ पले बड़े हैं, मैं उनके साथ घूमना पसंद करता हूँ। और उसी के साथ साथ मैं चुनाव में उनको साथ लेकर चलूँगा और जीतूँगा। अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो जीत के साथ मैं उनके हित के लिए सोचूंगा, उसी को लेकर आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल। ये आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासी नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने नगर वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि चुनाव सर पर है, और चुनाव में आप जिसे भी वोट करें उसकी छवि को देखकर, उसकी चीज़ों को देखकर ऐसा ना हो कल को आप वोट दें और वो आपका वार्ड छोड़कर चला जाए, कल को आरक्षण आ जाए वो आपको वार्ड छोड़कर चला जाए। इस तरह की बातें देखकर नहीं, उसको दे जो आपके साथ 24 घंटे तत्पर रहे, उसको वोट करें, क्योंकि वही आपके साथ और आप उसके साथ हमेशा खड़े रहें। जी बिल्कुल। यही ग्रामीण हैं जो विकलांग हैं, इनसे जानते हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम नूर आलम जी, वार्ड नंबर 9, नगर पंचायत गोला बाजार। क्या यहाँ समस्या थी? यहाँ की समस्या क्या थी? किस चीज का समस्या सर आप पूछ रहे हैं? पानी वगैरह लगता था क्या? जल की निकासी की समस्या थी क्या? हाँ, जल जमाव की निकासी की समस्या आज के 8 महीना पहले जो है नाला जो था उसमें बोमा पड़ा था। बोमा पड़ने की वजह से वो सब जो है मटेरियल उसमें जाम हो गया था, जिसके वजह से हर जगह जो चेम्बर था वो लीक हो गया था। लीक हो जाने की वजह से तमाम गंदा पानी खलंजा के ऊपर बहने लगा। और बहने के बाद जो है कई लोगों का जिसका इसमें पानी बहता है उसमें टकराव हुआ। उसके बाद हम लोग नगर निगम में शुभम तिवारी के मातहत जो है कि कंप्लेन किए। कम से कम दर्जनों बार कंप्लेन करने के बाद नगर से कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो हमारे वार्ड नंबर 9 के सभासद पद के इच्छुक जो है शुभम त्रिपाठी जी बोले कि इसका कंप्लेन एसडीएम के पास पड़ना चाहिए। तो हमारे वहाँ से 5-7 लोग गए और एसडीएम के पास कंप्लेन दिए। एसडीएम के कंप्लेन देने के बावजूद कम से कम 3 महीना लग गया बनते। आज बन जाने के बाद इसका बेनिफिट अगर जो कोई ले तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई है नहीं। और अगर जो शुभम बाबू इसी तरह अपना कारोबार संभालते रहेंगे तो निश्चित ही रूप से वार्ड नंबर 9 से अगर जो सामान्य की सीट हुई तो प्रबल दावेदार यही हैं। देखिए, हम यहाँ आए और जन समस्याओं की जो यहाँ की
जन समस्या थी, और वो कहीं ना कहीं जो है उस समस्याओं का निराकरण कराने में जो है हमारे सभासद प्रत्याशी सुमन त्रिपाठी जी का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हाथ रहा है, और आगे भी ये इन जनताओं की समस्याओं के लिए आगे भी इनका कार्य करेंगे। अपने चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।